नमस्कार, आदाब। आवाज़ द वॉइस में आप सभी का स्वागत है, खैर मकदम है। क्योंकि आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, तो आज हमारे स्टूडियो में हमारी खास मेहमान हैं डॉक्टर शर्बानी जी। इनसे हम बात करेंगे डिप्रेशन पे। सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में, बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर शर्बानी जी। हम जानेंगे कि क्या डिप्रेशन क्या होता है, क्या डिप्रेशन एक कमज़ोरी है, क्या उदास रहना ही डिप्रेशन है? बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपको, आवाज़ दी वॉइस को, इस चैनल को, क्योंकि इस तरह की ओपन डिस्कशन से ही हम एक सजग और संवेदनशील समाज का निर्माण कर सकते हैं, जहां हर मेंटल हेल्थ पेशेंट बड़े आराम से आगे आके पूछ सके, बता सके अपनी तकलीफ, अपने सिम्टम्स। होता क्या है कि बदनामी के डर से, शर्म के मारे लोग परिवार में अगर कोई सफ़र कर भी रहा है उसको छिपा के रखते हैं, क्योंकि अगर हमारे ही परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सफ़र कर रहा है तो हमारे पूरे परिवार को ही ब्रांड कर दिया जाता है मेंटली वीक जी। तो यही मैं बताना चाहूँगी कि डिप्रेशन इज़ अ सीरियस इलनेस। इसको पूरी बिल्कुल एक वैसी ही बीमारी की तरह देखे जैसे हार्ट इश्यूज़ हैं, डायबिटीज़ है, किसी का टांग टूटता है तो जल्दी से हम उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। इसको आप मन का मोच समझ के एटलीस्ट पेशेंट को डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाएं। और अब आती हूँ आपके प्रश्न में। आपने पूछा था कि क्या उदास होना ही डिप्रेशन है? नहीं, इसमें 3 बड़ी डिफरेंसेस हैं। जब कोई भी इंसान उदास होता है तो उसका कोई कारण ज़रूर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी शायद नौकरी चली गई है, शायद उसके घर में किसी का देहांत हो गया है और कुछ दिन बाद जैसे उसको एक नौकरी नई मिल जाती है या फिर कुछ और, उसका जो दुखी होने का कारण जब निवारण हो जाता है तो वो उदासी चली जाती है। लेकिन डिप्रेशन में ये ज़रूरी नहीं है कि कोई कारण हो ही। बिना किसी कारण के भी मन जब उदास रहता है, 14 दिन तक लगातार रोने का मन करे, रोकर भी मन शांत ना हो, तो ज़रूर एक बार डॉक्टर के पास ज़रूर ले आए जी। तो और एक और चीज़ है कि उदास होने से इंसान अपना सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं खो देता। कई बार होता है कि हम किसी कारण से वी ऑल गेट सैड समटाइम्स और द अदर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सेल्फ वर्थ, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन डिप्रेशन में बिल्कुल उसका अलग ऑपोजिट होता है। जिस इंसान को ये बीमारी लगती है वो अपना एक वर्थलेस फीलिंग, होपलेस फीलिंग, हेल्पलेस फीलिंग से पीड़ित हो जाता है। और टू दैट एक्सटेंट कि वो आगे चल के जब सीवियर हो जाता है तो सेल्फ हार्म की तरफ भी प्लान्स बनाना शुरू कर देता है, सुइसाइडल थॉट्स जिसे हम कहते हैं। जी। तो इतना सीरियस ये हो जाता है कि इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम जानेंगे डॉक्टर शर्बानी जी की डिप्रेशन के तरीके क्या हैं, इससे बाहर आने के तरीके क्या हैं और एक अच्छी स्माइल आने के लिए फेस पे, ताकि सभी खुश रहें। बिल्कुल। सबसे पहले जैसे ऐसे ओपन फोरम्स में डिस्कशन होने से ये एक पेशेंट के लिए बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर होता है कि हाँ, मैं भी जाके अपनी परेशानी के बारे में, सिम्टम्स के बारे में बात कर सकता हूँ। तो वो स्वीकार सकता है कि हाँ, मुझे परेशानी है। अब शायद उसको उतना बढ़िया नहीं समझ आ रहा कि क्यों आजकल मुझे वो चीज़ों में आनंद नहीं आता जो पहले आता था जी। ये एक वन ऑफ द वेरी बिग कॉजेज, बिग सिम्टम्स हैं कि जो भी चीज़ें हमें पहले अच्छी लगती थी हमें नहीं अच्छी लगती। जब हमें इंसान आप में आता है। इंसान को पहले शायद क्रिकेट देखना बहुत अच्छा लगता था, अब उसे कोई मज़ा ही नहीं आता। तो ऐसी चीज़ें जब वो ऐसे फोरम्स में सुनेगा कि हाँ, कई लोग इससे पीड़ित हैं, तो वो आगे आएंगे पेशेंट्स। दूसरा है कि डेफिनेटली जब उसने स्वीकार लिया, एक्नॉलेज कर लिया, तो उसके लिए वो कदम बढ़ाएगा। और बहुत सरल कुछ उपाय बता देती हूँ। सुबह सुबह सनलाइट एक्सपोजर, वो जो कुनकुनी सी धूप आती है उसका एक्सपोजर
अपनी बॉडी को दीजिए एटलीस्ट फॉर 10 to 15 मिनट्स। उसके बाद आप नेचर से जुड़िए, मदर नेचर से जुड़िए। जब हम मदर नेचर से जुड़ते हैं तो हमारे शरीर में हर हैप्पी हार्मोन का जनरेट होता है जी, लाइक सेरोटोनिन, डोपामाइन, एंडोर्फिन, सारे हैप्पी हार्मोन्स मदर नेचर से। ग्राउंडिंग कर लीजिए, एक किसी पेड़ को जाके हग कर लीजिए या फिर घास में चलिए। तो जो हम पहले बहुत आम चीजें हुआ करती थी, हम आउटडोर्स जाते थे, जो आसपास का माहौल होता है, हाँ, जैसे अब सब बॉक्स लाइफ हो गया है। बिल्कुल तो बिल्कुल खुशी का माहौल मिलता है, फूलों को देख करके, बिल्कुल फूलों को देखिए, हाँ जी, तो वो बिल्कुल अब खत्म होता जा रहा है। उसके साथ साथ जैसे मैं अपने YouTube चैनल में बहुत बार बताती हूँ, मेडिटेशन को अपने दिनचर्या में ज़रूर शामिल कीजिए। मेडिटेशन से आप इस प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना शुरू करेंगे। होता क्या है, हम हमेशा फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में क्या हुआ, इसी उलझन में प्रेजेंट में रह पाते हैं। डॉक्टर शबानी, आप ये कह रही हैं कि मेडिसिन इसके लिए ज़रूरी नहीं है, इसके लिए बदलाव होना, एक एटमॉस्फेयर करना बहुत ज़रूरी है। मैं बताती हूँ सुबह से लेकर शाम। हाँ, पहले मैं इतना बता दूं कि विदाउट मेडिसिन कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं। उसके बाद ग्रैटिट्यूड, जब हम आभार प्रकट करते हैं हमारे पास जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों के लिए जब हम आभार प्रकट करते हैं, हमारी ब्रेन केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। तो बहुत आराम से हम सोच सकते हैं कि कितने काउंटलेस ब्लेसिंग्स हैं। अभी इसी वक्त अगर कोई भी ये प्रोग्राम देख रहा है तो वो अगर लिखना शुरू कर दे कि मेरे पास कितने ब्लेसिंग्स हैं। एक घर है, खाने के लिए हमने कोविड में देखा कितनों को खाना नहीं मिलता, तो काउंटलेस ब्लेसिंग्स वी आर ब्लेस्ड विद। ग्रैटिट्यूड ज़रूर करिए। रात को सोने से पहले 5 पॉइंट्स ज़रूर लिखिए कि हमारे इस पूरे दिन में क्या क्या बढ़िया बीता, और पॉजिटिव माइंडसेट हो जाएगा। और लास्ट में एक्सरसाइज ज़रूर अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए, चाहे वो वॉक हो, योगा हो, पिलाटे हो, स्ट्रेचिंग हो, बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस। उससे क्या होगा, एंडोर्फिन रिलीज बड़े आसानी से हैप्पीली हो जाएगा। तो ये तो हुए विदाउट मेडिसिन इंसान अपने दिन लाइफस्टाइल को ही बदल के कैसे इससे निजात पा सकते हैं। लेकिन जब सीवियर हो जाता है, सुइसाइडल थॉट्स हो जाते हैं, तब मेडिसिन लेना जरूरी है कि ऐसे नेगेटिव थॉट्स ना आए, तब तो मेडिसिन लेना जरूरी है। डॉक्टर शुबानी, अब हम ये जानेंगे कि एक जाते जाते एक मैसेज आजकल के यूथ्स के लिए, कि जो कि खास करके अगर उनको लाइक्स नहीं आए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जो भी इंस्टा पर नहीं आए, तो वो थोड़ा सा डिप्रेस हो जाते, एक कमरे में बंद रहे। उनके लिए बताइए कि एक जाते जाते मैसेज कि उनके फेस पे कैसे स्माइल रहे, वो स्ट्रेस फ्री कैसे रहे। सबसे पहले तो बाहर आउटडोर बच्चों को ना बचपन से ही आउटडोर जाने की मोटिवेशन चाहिए, हाँ, ताकि वो खेले कूदे। और डेफिनेटली यूथ्स को ये तो है ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। क्या सोचते हैं कि ये अगर बढ़ जाए, लाइक्स बढ़ जाए, तो इसके मतलब आई एम एक्सेप्टेड अमंग माई पीयर्स, है ना। तो उनको इस तरह का माइंडसेट है, इस तरह का माइंडसेट उनको परेशान करता है कि हाँ, मेरे को लाइक्स, इसको ज़्यादा आ गया, मैंने तो इसको लाइक किया, इसने मुझे लाइक नहीं किया। तो डेफिनेटली सेल्फ कॉन्फिडेंस जब बढ़ेगा, पॉजिटिव माइंडसेट होगा, तो ये छोटी छोटी चीज़ें उनको इम्पैक्ट नहीं करेंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर शबानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेंटल हेल्थ पे इतनी अच्छी बातें कही। हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज़ द वॉइस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी कि इस तरह के ओपन डिस्कशन से ही पॉसिबल है कि हम पीड़ित, जितने भी मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दे और वो आगे आके बेझिझक अपनी परेशानियाँ बोले। थैंक यू अंजलि, और उनकी खुशियाँ वापस लौटाएं। बहुत बहुत